ऐसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब फिर से महक को मरवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शमशेर ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वो उस गोली के दरमियान में आ जाएगा और वो गोली शमशेर को लग जाएगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महक और शमशेर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ तक कि महक ने शमशेर को माफ़ कर दिया और उसके साथ अपनी एक नई नई ज़िंदगी शुरू कर ली है। जब भी शमशेर को अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वो महक को लेकर शॉपिंग पे चला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाता है। लेकिन महक उसे मना करती रहती है, हमारा बजट आउट हो जाएगा, हमें इस तरह की फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वो कहता है नहीं, हमें कुछ नहीं होता, हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद वो एक दो पास्ता खाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन पहले शमशेर कहता है तो महक मना कर देती है। बाद में महक कहती है और शमशेर कहता है ठीक है, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन एहसन उसे महक को समझाता है कि तुम उसे क्यों माफ़ कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया है। महक कहती है खबरदार, तुम हमारे रिश्ते के दरमियान में ना आओ, मैं जो मर्जी करूँ शमशेर के साथ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। आगे आप देखेंगे दारा अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, बाबा साहब आप ऐसा ना करें, हो सके तो शमशेर को माफ़ करके घर ले आएं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी भी उसके सामने सर नहीं झुका सकता। अगर वो ही माफ़ी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो अकेला आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उस लड़की को घर लेके आएगा तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। यही बात है कि बाबा साहब सोच रहे होते हैं कि उस लड़की की वजह से मेरा घर तबाह हो गया है, मेरे बेटे, मेरी मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही, मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगा। इसलिए अब वो दोबारा से प्लान कर रहे हैं कि महक को किसी तरह इस मार दिया जाए, लेकिन अब वो दोबारा किसी और को देंगे पैसे और उससे वो काम करवाएँगे ताकि वो महक को मार सके। आगे आप देखेंगे कि सूफिया भी पूरी कोशिश करेगी शमशेर और महक को अलग करने की, यहाँ तक कि सूफिया एहसन को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं सूफिया बात कर रही हूँ, तुमने मुझे देखा तो नहीं लेकिन सुना होगा, इसीलिए मुझे पता है तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और मैं महक को शमशेर को अलग करना चाहती हूँ। हम दोनों का एक ही मकसद है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उन दोनों को अलग कर सकते हैं। एहसन कहता है ठीक है, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसे आप देखेंगे सूफिया और एहसन मिलकर महक और शमशेर को अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब शमशेर को इस बात का पता चलेगा कि सूफिया ने सब कुछ करवाया है तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आगे आप देखेंगे शमशेर और महक, जब शमशेर अब महक के साथ बातें कर रहा होता है, अचानक से महक की तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो उन्हें डॉक्टर कहती है बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। शमशेर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों अपनी ज़िंदगी कहते हैं अब हम अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए गुजारेंगे। मैं शमशेर कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ ये खबर सुनकर। यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू करता है, लेकिन बाबा साहब को इस बात का अभी तक नहीं पता चला कि महक माँ बनने वाली है। इसीलिए वो कुछ आदमियों को हायर करते हैं और कहते हैं कि अब तुम महक को मारोगे यहाँ, और इस दफ़ा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दफ़ा गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगा। इसीलिए जब महक और शमशेर बाहर गए होते हैं तो वहाँ पर शमशेर बाइक पर बैठ रहा होता है, तो ऊपर से महक खड़ी होती है और गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उसकी तरफ बंदूक कर देते हैं, महक की तरफ, और शमशेर ये देख लेता है और देखने के बाद वो भागता हुआ जाता है, कहता है महक पीछे हो जाओ। लेकिन महक को पहले तो समझ नहीं आती शमशेर क्या कह रहा है। जब वो भागकर उसके पास जाता है तो वो गोली शमशेर को लग जाएगी और शमशेर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होगी। महक जब शमशेर को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूं, किसे बताऊं। यहाँ तक कि उसे भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो कुछ करवाया है ये बाबा साहब ने करवाया है। आगे आप देखेंगे जब शमशेर को गोली लग जाती है और बाबा साहब को पता चलता है और दारा को भी कि ये गोली महक को बजाय शमशेर को लग गई है, तो वो हॉस्पिटल आएंगे और शमशेर का पता करने की कोशिश करेंगे। तभी महक बाबा साहब से कहती हैं खबरदार, मैं आपको शमशेर से ना मिलने दूँगी, ना ही उसे देखने दूँगी, क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से है। आपने मेरे बच्चे से उसके बाप का साया छीनने की कोशिश की है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी उससे मिलने दूँगी। दारा समझाने की कोशिश करता है महक को, हमें एक दफ़ा शमशेर को देखने दो, लेकिन महक ऐसा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन्हें कभी शमशेर की शक्ल नहीं देखने दूँगी। इन्होंने जो कुछ किया है अपनी हरकतों की वजह से इन्होंने अपने बेटे पर गोली चलवा दी। बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं
नहीं उसे नहीं मरवाना चाहता था, मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और वो गोली मेरे बेटे को लग गई। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं लेकिन महक उनकी एक भी नहीं सुनती, यहाँ तक कि महक के घर वाले भी सब आ जाते हैं और एहसन तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शमशेर को गोली लग गई है। अब उसके रास्ते का कांटा हट गया है, लेकिन अब क्या शमशेर की मौत हो जाएगी? आपको क्या लगता है गाइस?